शायद रुपया खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, रुपये खतरे में और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या यूँ कहें कि आप लोगों को भनक तक नहीं होगा, लेकिन रुपया खतरे में है। हमारे भारत का रुपया खतरे में है और बुरी तरीके से गिर रहा है। लेकिन इससे होगा क्या और भारत का रुपया खतरे में क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पिछले साल मई 2021 में डॉलर की कीमत 71 रुपये थी। इसके बाद 2021 के अक्टूबर महीने में ये डॉलर 75 रुपये हो गए और आज इसकी कीमत 77 रुपये तक पहुंच चुकी है। लगातार डॉलर की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है और रुपये कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है और क्यों लगातार रुपये कमज़ोर हो रहे हैं? हाल ही में आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े ग्लोबल क्राइसिस देखे होंगे। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध और श्रीलंका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था और चीन में फिर से कोरोना का तांडव, इन सारी वैश्विक आपदाओं की वजह से आज रुपया कमजोर हो चुका है। लेकिन इन सारी वैश्विक आपदाओं से भारत का रुपया कमजोर हो पड़ चुका है। लेकिन इस आज़ाद भारत में वैश्विक आपदाओं का उतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन अब पड़ने वाला है। दोस्तों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि भारत बाहर के विदेशों से लंबे समय से कर्जा लेता आ रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक से तो कभी फॉरेन इन्वेस्टर से। असल में देश को चलाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। बहुत से देश भी इसी तरह से कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत से कर्ज लेता आ रहा है। इसी तरह से भारत में 558 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज बाहर के विदेशों से लिया गया है। विदेशों बैंकों से बैंक लेकर रखा है। इस कर्ज को 15 से 10 सालों की अवधि के लिए लिया गया था, लेकिन इसका भुगतान करने का समय आ गया है। इसके लिए भारत को 2022 के आखिरी महीने तक 256 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है और भुगतान करना है और हर महीने करीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर भुगतान किया जाएगा, जो कि करीब 18 लाख करोड़ रुपए होंगे। दोस्तों, 18 लाख करोड़ रुपए का सवाल ये उठता है कि भारत इतना बड़ा कर्ज चुकाएगा कैसे? उसका जवाब है फॉरेक्स रिजर्व। जी हाँ, भारत के पास आज के समय में 632 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। आसान भाषा में कहें तो भारत के पास इस समय 632 मिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत कर्ज लेता ही नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को कर्ज देता भी है। इसी तरह से भारत के पास इस समय 263 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी है, यानी कि स्टेटस की ट्रेजरी है। यानी कि ये वो बिल होता है जो कि कर्ज लेने वालों के लिए सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है, जिसका भारत को हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह से भारत यूनाइटेड स्टेट्सों और अन्य देशों की ट्रेजरी बिल है। इसके बाद गोल्ड रिजर्व, इन सब को मिलाकर जो आय कुल मिलाकर आज के समय में भारत के पास 232 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी है। लेकिन इसमें से 256 बिलियन यूएस डॉलर वापस करने हैं कर्ज को खत्म करने के लिए। इससे क्या? इससे होगा ये कि हमारा रुपया डॉलर मुकाबले और भी ज्यादा टूट जाएगा। डॉलर एक नया हाइट बनाएगा और रुपया गिरता जाएगा। उम्मीद ऐसी है लगाई जा रही है कि डॉलर की कीमत 86 रुपये तक की क्रॉस कर सकता है। ये तो सिर्फ संभावना है, लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा, जो कि किताबी में 76 रुपये 75 रुपये में बढ़ रहे हैं। ये कम नहीं होने वाला है आने वाले समय में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आम लोगों को पड़ने वाला है। इतना तो आप नहीं जानते ही होंगे कि भारत का दुनिया का सबसे ज्यादा ईंधन खपत करने वाला देश है। विदेशों से 80% ईंधन एक्सपोर्ट किया जाता है, वही ईंधन को डॉलर की कीमतों में खरीदते हैं। अब इससे होगा ये कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा, ईंधन के दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। ईंधन के दाम बढ़ेंगे तो इससे पूरे देश में महंगाई भी चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। आज के समय में आप भले ही 120 रुपये में पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन जब डॉलर की कीमत 86 रुपये तक पहुंच जाएगी तो पेट्रोल आपको शायद 150 रुपये तक भी देखने को मिल जाएगा। इससे होगा ये कि जैसे जैसे ईंधन के दाम बढ़ते चले जाएंगे, आम आदमी की ज़रूरतों की चीज़ों के भी दाम तेज़ी से बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि ईंधन और महंगाई दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। आप समझ ही सकते हैं कि हमारा रुपया कितना ज़्यादा खतरे में आ गया है। लेकिन घबराइए नहीं, ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलेगा। कुछ ही दिनों के बाद भारत फिर से विदेशी बैंकों से और सारे इन्वेस्टर से कर्ज लेगा। प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और इसे हर देश फॉलो करते हैं।
देखा जाए तो आज इसी फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व की वजह से भारत भारी भरकम आपदाओं से बचा हुआ है। सोच कर देखिए, आज के समय में अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं होता तो शायद हमारा हाल भी श्रीलंका या फिर पाकिस्तान जैसा होता, जहां महंगाई बढ़ चुकी है और लोग दो दो दानों के लिए भूखे मर रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी पता चले कि देश में ईंधन बचाना कितना जरूरी है और बेफिजूल के खर्चों को रोकना कितना जरूरी है। पूरे देश को स्किलफुल बनाना और रोजगार देना कितना ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। जो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।